हमें इस टाइम कुछ समझ नहीं रहे। ये देख के मुझे थोड़ी ज्यादा तकलीफ हो रही है कि हारने के बाद वो सेलिब्रेट तक नहीं कर रहे। तो मेरे पाकिस्तान टीम के फैंस, हमारी ये औकात रह गई है कि हमें इंडिया ने हरा के सेलिब्रेट तक नहीं किया। हार्दिक पांड्या उठ करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छठे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह पे मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। सूर्या ने जो सबसे जोर से तमाचा मारा ना, जब उसने रिंकू को, तिलक वर्मा को बॉलिंग कराई है कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट की ये वैल्यू है। सही बात। मैं बुमराह की, वरुण की, कुलदीप की, पांड्या की तो बात ही नहीं कर रहा कि लो तुम्हारी टीम की ये वैल्यू है, हमारी बैट्समैनशिप। ने 9 विकेट लिया यार, वो चलता हुआ सीधा उसकी आंखों में आंखें डाल के चलता हुआ आ रहा है, उसने मुड़ के नहीं देखा है। आपने मुझे क्या याद करवा दिया? He was damn sure कि ये विकेट है। यकीन करें कि अभी तक समझ नहीं आ रही कि हुआ तो हुआ क्या है। काफी पाकिस्तान को हराया ग्राउंड के अंदर। आपने किसी सिंगल प्लेयर का इंडिया से किसी का सेलिब्रेशन देखा? सूर्या कुमार यादव बड़ा जो है रिलैक्स होकर आए, उन्होंने हार्दिक पांड्या की आई थिंक आखिरी बॉल थी जो बोल्ड किया था उस्मान को, वो आए और उन्होंने हार्दिक पांड्या को कंधे पे तपतपाया और कहा कि वेल डन भाई। और ऐसा ही क्या आपकी इतनी जिंदगी में अचीवमेंट्स ये है? लूजर बन के अचीवमेंट, लूजर बन के ये अचीवमेंट समझते हो? पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा था ना, तेरी 50 कौन सी जो है वो मैच विनिंग 50s बनी थी। अच्छा एक तो लूजर हो, ऊपर से खुद को समझते हो कि हम विनर भी हैं, लूज करके अचीवमेंट बना देते हैं उसको। अच्छा फिर ईशान किशन ने जो प्रीमियम 3 बॉलर को मारा है, अब वो तो फिर डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, वो तो पक्की वाली डॉक्यूमेंट्री बनाएगा कि जब मुझे पता चला कि वो ये तो प्रीमियम 3 बॉलर है तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। अब वो ये ईशान किशन जाके ये बोले, ईशान किशन जाके ये बोले कि जब मुझे पता चला कि ये प्रीमियम 3 बॉलर है तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, इसकी ठुकाई करके इसका T20 कैरियर खत्म ना कर दूं। अब वो या ईशान किशन को मैं बोलता हूं भाई तू ये कर ले, क्योंकि तूने जो क्रिकेट इनिंग खेली है ना, रात को जो इनिंग्स तूने खेली है, तूने पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट में ना डंड डाल दिया भाई, तूने भी आगे डंड डाल दिया पाकिस्तान के क्रिकेट में। शर्म और हया हमारे अंदर खत्म हो चुकी हुई है, ये हमारे मोटिवेशन लेवल है, ये हमारे प्लेयर्स के माइंडसेट बना दिए गए हैं कि लूजर भी हो लेकिन आओ जी आपकी डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं। क्या क्या करना मतलब बेसिकली करना क्या चाह रहा था तुम? कल भी तो यही सोच के आया था कि जी मैं जाऊंगा छक्के मारूंगा और मैं फिर भाईजान आके इंडिया को ट्रोल करूंगा। भाई ये हर दफा नहीं होता। अब तेरे ऊपर वो होमवर्क करके आए हुए थे, तेरे ऊपर उन्होंने होमवर्क किया हुआ था और तेरी वीकनेस उन्होंने वो पकड़ के आए हुए थे। तुझे भाईजान उन्होंने रिडार में बॉल किया जब जिस पे तू भाईजान आउट हो गया, और हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया कि भाई तेरी ये असली औकात है। हार्दिक पांड्या ने बताया कि भाई तेरी ये असली औकात है, असली। और कभी भी अपनी असली औकात इंसान को नहीं भूलनी चाहिए कि भाई ये मेरी रियल औकात है। नहीं, हमारी अचीवमेंट्स क्या है? हमारा वो बाबर आजम है, जिंदगी में उस बंदे ने आज तक कुछ नहीं किया, जिंदगी में उस बंदे ने आज तक कुछ नहीं किया। एक दफा इस इवेंट के 3 मैचेस हुए जो टीम ने पहले बैटिंग की वो इजीली जीता। आपने फिर उससे भी नहीं सीखा, फिर अपने मैचेस से भी नहीं सीखा, अपने से भी नहीं सीखा जो पहले नेदरलैंड से आपका राणा साहब का कैच ड्रॉप ना होता तो आज आप कल इवेंट से बाहर। अच्छा फिर तीसरी चीज ये कि आपका 75% आपको स्टैट्स बताते हैं कि जो टीम पहले प्रमदासा में खेलती है वो जीती है। आपने उनकी भी नहीं मानी। हम तो कल भी इससे शोज कर करके थक गए हैं कि हमारे कोच को पिच रीड करनी नहीं आती। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि फैसला सही था। और कल सलमान भट्ट साहब के साथ मैं शो कर रहा था ना, तो उन्होंने उनसे मैंने ये बात की तो उन्होंने कहा कि इरफान साहब जब आपने एशिया कप में उनसे ये सवाल किया था ना, मैंने कोच से क्वेश्चन किया इंडिया से हारने के बाद कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ये पहली दफा मैं लाइफ में देख रहा हूँ कि स्पिनर को हाथ से रीड नहीं करते। तो कहते जरूरत ही नहीं है, यू कैन रीड फ्रॉम द सरफेस। यानी कि अगर क्रिकेट की किसी को अलिफ बे मालूम है, एबीसी जानता है, वो कहेगा अगर ये बंदा आपका कोच है तो तुसी इंडिया की तुसी किसी को भी हारो, जरूरत ही नहीं है। मैं इससे भी बड़ी बात बता देता हूँ कोच साहब की ताजा तरीन, वो रिवील की है सिकंदर बख्श साहब ने। क्या कहते हैं जी? उन्होंने कहा है कि ये बात खुद मुझे कोच ने कही है कि फर्स्ट क्लास खेलने की जरूरत नहीं होती। अच्छा अगो करना प्रोग्राम और है जरूरत। इनको बुला सकते हैं हम जरा? इनको? ये हैसी भाई को? हाँ उठते बार बुला लो, यहाँ तो नहीं बाहर हैसी भाई का मतलब जो बंदा कहता है कि आप देखिए 2-3 चीजें। हाँ। एक वो कहता है कि जहां हम जाते हैं मुझे मुश्किल कंडीशन दे दी जाती है। हाँ जी। कितनी बड़ी जाती है तो वो अगर आप वहाँ खिलाने चाहिए थे आपको वही जो कमजोर टीमें हैं, हाँ तो आपने एक बड़ी टीम दे दी, ये गलत किया। दूसरा वो कह रहा है कि वो इसलिए जीत गए हैं कि उनकी पार्टनरशिप्स लग गई। कैसे लगी? करन की ऐसी खेलनी ऐसी ना, खेलने आए थे ना। तीसरी चीज वो कहता है कि जी पिच बड़ी मुश्किल थी। यानी ये ऐसी बात है कि आप वो अगली टीम कहीं और है, हमारी टीम कहीं और है। नहीं उससे सोने पे सुहागा। मुस्लिम भाई सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने कहा कि 2-3 जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि सारी दुनिया ने कहा स्लो पिच है तो आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। कहता हमारा डिसीजन ठीक था। वो कह रहा वही तो मेरे पास ठीक है, हमारा बंदा अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा, मानने को तैयार नहीं है, इतना नहीं है। तीसरी चीज वो ये देखे कि जो अभी इन्होंने बात की है कि वो इन्होंने सवाल किया है कि जी आप
हमारे प्लेयर्स जो है वो रीड नहीं कर पा रहे, तो उसने कहा जी वो ऑफ द पिच रीड करना। हाँ, ऑफ द जरूरत पिच ही ये नहीं है कि गेंद गिरेगा, आपसे पूछेगा भाईजान मैं टर्न होने लगा हूँ, इजाजत है? बिल्लियों वाला रिएक्शन टाइम है ना उनका, को गल वो है ना करना अचानक ही। मोहसिन साहब सैवेज। और वक्त पहले आप यहाँ पे होते ना तो आपके उई निकलने थे ना। मतलब यहाँ से तो पहले मुसीबत होती है कि मैंने आगे जाना के पीछे इधर आपकी जाना। बॉल पिच हुई है, ठीक है, अब आपने मैं देखता हूं मैंने क्या अंदर करना है। अंदर आ रही है, बाहर और आपने शॉट भी प्लान करना है। और दूसरी चीज वो ये नजर आपकी एक वो एक मसल मेमोरी और रिफ्लेक्सेस हाँ। पे खेलते हैं आप। घंटे का किंग आउट हो रहा है और जो है वो भाई अक्षर पटेल कोई सेलिब्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक हो गया। ईशान किशन 50 कर रहा है, कोई खास जो है वो सेलिब्रेशन नहीं है। उसके बाद आप जो है वो देखें सलमान अली आगा का हवा में कैच गया, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ठीक हो गया। मैच विनर मोहम्मद नवाज आता है, आउट होता है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है। एट द एंड पाकिस्तान टीम जो है वो बिल्कुल हारने की कगार के ऊपर पहुंची हुई है और हार भी जाती है, लेकिन सेलिब्रेशन कोई नहीं है। यानी कि इतनी को इंसल्ट है ये अपने आप में। अगर आप इसको महसूस करके देखें ना, अगर आपके अंदर गैरत हो ना, तो आप इसको महसूस करके देखें। ये मैं पाकिस्तानी फैंस को अपने बोल रहा हूं जो छनगने के फैन है कि आप शर्म से मारे आपके सर झुक जाएंगे, आपकी आंखें झुक जाएंगी। यकीन माने ये एक चीज थी तो शायद मैं मैच में नोट नहीं कर पाया उतने तरीके से। थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन होती है, लेकिन जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के मैच में सेलिब्रेशन हुआ करती थी उस तरह टीम इंडिया ने की नहीं। भाई हम तो जो है वो जब इंडिया की किसी विकेट को जो है वो आउट करते हैं, किसी बैट्समैन को आउट करते हैं, हम तो इतना शोर मचाते हैं, ये तेरी ऐसी की तैसी ये वो। लेकिन इंडिया ने हमें मामूली बल्कि बहुत ही मामूली टीम समझ लिया यार, कसम से इसमें शक। आप देखिए आपने माशाल्लाह पावर प्ले में 4 आउट, 4 आउट वो बना लेना अब जाके साहबजादा फरहान उनका पहले ओवर में अभिषेक आउट हुआ है, तो पावर प्ले कैसा खेला है उन्होंने? तो मतलब यार इन्हें नहीं आता, ये आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं ईमान से। हमारे क्रिकेटर्स क्रिकेट में सबसे बड़े फ्रॉड है भाई, ये फ्रॉड चल रहा है पब्लिक के साथ। वो कहां गए सबसे ज्यादा रन करने वाले? क्या किया उन्होंने? क्या शॉट मारा यार? आपके सामने 3 आउट हो जाएं। आखिरी 5 मैचेस अगेंस्ट इंडिया में 8 की एवरेज है उनकी, ये भी बहुत है। और फौज आ जाएगी अभी के अकेले बाबर आजम भाई। हाँ। वो बड़ा नाम किस दिन आएगा फिर, किस काम का है? अभी क्या ना साहबजादा को आप कह सकते हो, ना आप साइम को कह सकते हो, ना आप आगा को कह सकते हो, ना आप बाबर को कह सकते हो, तो कहूं किसको? मशरफ को एज बैट्समैन खिला रहे उसको। साइम एज ए बॉलर आया था, एज ए बैट्समैन आया था टीम में पहले? वो तो बस जो करा ले एज वो आया था, चाहे बैटिंग कर ले तो बैटर बन जाता है। न्यूजीलैंड की सोच आ गई ना कि इसको ऑलराउंडर बना दो। सही बात है, बना दिया, बैटिंग में कुछ नहीं हो रहा, आधा किकर आधा बटेर। उस बंदे की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई जिसमें बंदा बोले कि अच्छी है, हमने उसको किंग बना दिया हुआ है, तो फिर हमारा घंटा बच गया ना, घंटा बच गया, फिर हमारा घंटा बच गया फिर। और ये एक फैक्ट है जी, वो बाबर आजम हमारा किंग है जी, बॉब्जी दी किंग है जी हमारा, अले पे चढ़ गया ना ऐसा बॉब्जी। ऐसे किंग का हमने चार डालना है, ऐसे किंग को हम सर में मारे? मुझे बताओ ना क्या करें भाई। साहिद अफरान तेरे 28 तेरा मैं स्टैट देखता हूं, ये साहिद अफरान के स्टैट खोल लेते हैं ना, ये जो अपने आप को बड़ा समझता है कि अपने आप को बड़ा 30 मारहान समझ रहा है कि भाई मैं पता नहीं क्या चीज हूं, मैं इसके स्टैट आपको दिखा देता हूं। ये साहिद अफरान के ना हम स्टैट खोल लेते हैं। इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, पूरी कौम को इन्होंने जलील करवाया है, पूरी कौम को इन्होंने बिस्त करवाया है। इतने को ये ढीठ है, इन्होंने समझा हुआ है कि भाई ये हमारे अब्बू की टीम है ना, हमारे अब्बू की क्रिकेट है, ये जब आएंगे जो करेगा जो दिल करेगा बोल के हम जो है वो चले जाएंगे। 42 ये T20 खेला हुआ है, 1000 इसके रन हैं, 80 इसका हाईएस्ट है, एवरेज इसकी 25 की है, 25 की इसकी एवरेज है, 25 की। और भाईजान का स्ट्राइक रेट है 131 का, और ये डॉक्यूमेंट्री वाला बना हुआ है जी। मैं पता नहीं जिंदगी में क्या उखाड़ा तूने। इंडिया में 131 स्ट्राइक रेट वाले को ना टीम के आसपास भी नहीं रखा जाता। अय्यर, राहुल, शुभमन गिल जिनके स्ट्राइक रेट 150 से भी ऊपर है, वो टीम से बाहर है T20 से। उनकी माइंडसेट ये है, उनका माइंडसेट ये है। ईशान किशन को भी उन्होंने एक टाइम पे टीम से बाहर कर दिया था, अब वो दोबारा कमबैक करके आया है। और आराम से, ना कोई जंपिंग, ना कोई डांसिंग, ना कोई बड़ी बातें, ना कोई भागना, ना कोई बैट फेंकना, ना कोई ग्लव्स उतार के फेंकना, एकदम इजी तरीके से रिलैक्स होकर उन्होंने पाकिस्तान को हराया। उसके बाद सूर्या कुमार यादव आते हैं, हार्दिक पांड्या को कंधे पे तपतपाते हैं और कहते हैं कि वेल डन। उसके बाद सारे प्लेयर आते हैं और बड़ा आराम से जो है बिना हैंडशेक किए हुए पाकिस्तान के साथ वापस निकल जाते हैं। ये होती है टीम, और यही बड़ी टीमों की खासियत यही होती है। जब टीमें बड़ी होती है, जब प्लेयर्स बड़े होते हैं, जब सामने टीम उनको बिल्कुल छोटी दिखे और इनको पता चले कि सामने टीम हमसे जीतने के लायक नहीं है, तो वहां पर कोई सेलिब्रेशन नहीं करता और फिर लोग जो है आराम से टीम निकल के बाहर आ जाते हैं। एक तो वो चीज है कि फैंस खुशी मनाते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने क्रिकेट को वार बना दिया है, इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं और हारने के बाद फिर रोते हैं।
यही इनकी जिंदगी की खुशी, इनके मैच से 1-2 दिन पहले की खुशी होती है, बाकी मैच के बाद। एक चीज है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि हम पाकिस्तानियों को हराने के बाद टीम इंडिया ने सेलिब्रेट तक नहीं किया। भाई साहिबजादा फरहान को आउट करने के बाद हार्दिक पांड्या ने देखा ही नहीं उसकी तरफ, उस पैन के टके की तरफ देखा ही नहीं। आउट हो गया तो जाए बाहर में जाए। टीम इंडिया ने जब से पाकिस्तान को ठोका है ना, पाकिस्तानियों को नींद नहीं आ रही है, उनकी नींद हराम है कि आखिरकार ये क्या किया यार टीम इंडिया ने। मतलब रिंकू सिंह और तिलक वर्मा ने गेंदबाजी की हमारे सामने, हमको क्या समझाया इन्होंने? कोई क्लब क्रिकेट की टीम समझाया या गांव की टीम समझाया? मतलब शोएब अख्तर, वसीम अकरम को नींद नहीं आ रही है, लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि टीम इंडिया ने इस बार जो जलील किया है ना, इससे पहले कभी नहीं किया। इससे पहले आपने मैच देखे होंगे, काफ़ी टक्कर के मैच भी होते थे और टीम इंडिया लगातार हमें हराती थी, हम मानते हैं, लेकिन उनके प्रॉपर गेंदबाज या बल्लेबाजी कर हराते थे। इस बार तो पार्ट टाइम गेंदबाजों ने हमें हरा दिया, तो हमारे क्या ही औकात है। और आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या ने जब गेंदबाजी की ना, साहबजादा फरहान को जब वो आउट हुआ था, कैच हवा में उछला था, उसने देखा तक नहीं था हार्दिक पांड्या ने, सीधा साहबजादा फरहान की ओर चल पड़ा था गुस्से में। उसने देखा ही नहीं कि कैच पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा। मतलब इनकी इतनी ज़्यादा हालत खराब करी थी इस मैच में, इनकी यही औकात है। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि यार टीम इंडिया ने जीत कर हमारे साथ जो किया है ना, मतलब जीत का सेलिब्रेशन ही नहीं किया, कोई खुशियाँ ही नहीं बनाई। अबे खुशी क्या बनाते, तुम्हारा तो आए दिन का हो गया भाई, कोई तुम बड़ी टीम थोड़ी है खुशियाँ बनाया जाएगा। तुमसे अच्छा तो जिम्बाब्वे, युगांडा है, वो कम से कम तुमसे अच्छी क्रिकेट तो खेल रहे हैं, तो क्या ही खुशियाँ बनाई जाए तुमको हराकर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।